नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम चर्चा करेंगे वाकाटक वंश के बारे में। ठीक है। नागपुर के समीप रामटेक तालुका के नगरधन में हुई पुरातात्विक खुदाई में, जो कि अभी ही हुई है, 3वीं और 5वीं शताब्दी के बीच मध्य एवं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले वाकटक वंश के जीवन, धार्मिक संबंधता और व्यापार प्रथाओं के विषय में कुछ ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नगरधन किला वर्तमान के नगरधन गांव के दक्षिण में स्थित है। तो ये ध्यान रखना कि नगरधन जो है वो गांव कहां पर स्थित है? नागपुर के समीप। इस किले का निर्माण गोंड राजा के काल में हुआ और बाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान नागपुर के भोसले शासकों द्वारा इसका जो है नवीनीकरण किया गया। वाकटक राजवंश के बारे में कुछ साहित्यिक रचनाएं और ताम्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त अब तक की जानकारी के अनुसार यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र। ठीक है। वाकटक वंश थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। उसने अपने शासन काल में सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी और 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी किया था। वाकटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे और ये स्वयं भी ब्राह्मण थे और इन्हें ब्राह्मणों को काफी भूमि अनुदान में दी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से जो वाकटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य किया। ठीक है। अब क्या होता है, आगे पढ़ें कि जब नगरधन से हुई खुदाई में मिट्टी से निर्मित मोहरें प्राप्त हुई। ये अंडाकार मोहरें प्रभावती गुप्त वाकटक वंश की रानी के समय की हैं। इन मोहरों पर संघ के चित्रण के साथ ब्राह्मी लिपि में रानी का नाम मुद्रित है। रानी प्रभावती गुप्त द्वारा जारी ताम्रपत्रों गुप्तों की एक वंशावली से शुरू होता है, जिसमें रानी के दादा समुद्रगुप्त, उनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। तो रानी के दादाजी कौन थे? समुद्रगुप्त। और उनके पिता कौन थे? रानी के देखो, रानी के दादा समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। वाकटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह करने के बाद प्रभावती गुप्त ने मुख्य रानी का पद ग्रहण किया। रुद्रसेन द्वितीय के आकस्मिक निधन के बाद जब उन्होंने वाकटक राज्य की कमान संभाली तो महिला वाकटक शासक के रूप में उनका महत्व और अधिक बढ़ गया था। ठीक है। यह एक शासिका के रूप में उनके शासनकाल में राजधानी नगरधन से मोहरें जारी की गई थी। वाकटक शासकों ने हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय का अनुपालन किया, जबकि गुप्त वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब देखो, नगरधन से जो प्राप्त अवशेष थे थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में पूर्व में जो खुदाई हुई थी में मृदभांड, एक पूजा का स्थल, एक लोहे की छेनी, हिरन के चित्रण वाला एक पत्थर और टेराकोटा की चूड़ियों के प्रमाण मिले। भगवान गणेश की एक अखंड मूर्ति जिस पर कोई अलंकरण नहीं था भी प्राप्त हुई थी। ठीक है। जो यह बताती है कि उस काल के दौरान भगवान गणेश जी की पूजा आराधना जो है सामान्य थी। टेराकोटा से बनी कुछ वस्तुओं में देवता, पशु और मनुष्य की छवि भी चित्रित थी और साथ ही ताबीज और पहिए आदि के प्रमाण भी थे। वाकटक लोगों की आजीविका के साधनों में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। घरेलू जानवरों की 7 प्रजातियां थीं: मवेशी, बकरी, भेड़, सुअर, बिल्ली, घोड़ा और मुर्गे के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो आज इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।